नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भर्तियों के फर्जीवाड़ा की। और ये वीडियो खास तौर से उन नए विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी दलालों के चुंगल में फंस जाते हैं, फर्जीवाड़ा के चुंगल में फंस जाते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता भी रहता हूं कि अब जो फर्जीवाड़ा है वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार बंद करे या ना बंद करे, अब जो है टेक्नोलॉजी है वो करप्शन को बंद कर रही है, वो करप्शन को बंद कर देगी। और ये आज ही की खबर है, मैं बताऊंगा और मैं लगभग बताता भी रहता हूँ पूरी बात। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। और इनका एक ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिल जाते हैं। यानी इसी मॉक टेस्ट से आप लोग रेलवे की सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, एसएससी की सभी भर्तियों में मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, बैंक की सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर देखें एनटीपीसी में कितने, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ कि 164 से ज्यादा आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और 1285 मॉक टेस्ट आपको एनटीपीसी के मिल जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें, जिसके आवेदन चल रहे हैं इस समय, 172 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और 936 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के भी 340 प्रीवियस ईयर के पेपर और 836 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आए दिन रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, चूंकि सुबह की वीडियो में बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं, ज्यादातर जो सूचनाएं होती हैं वो नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के होती हैं या कोई कोर्ट वगैरह का कोई ऑर्डर भर्तियों से संबंधित या शासनादेश वगैरह। इसलिए इस तरह की खबरें छुप जाती हैं और कभी कभी जो बड़ी खबरें हैं वो मैं देता भी हूँ। तो ये आज सुबह के पेपर में ये सूचना दी गई थी और लगभग ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन इस तरीके की खबर आजकल ना आए। और सभी विद्यार्थी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो साल्वर हो, चाहे जिन्होंने साल्वर को बिठाया हो। एसएससी की भर्ती में 9 पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि राज्यीय गिरोह हो सकता है, बहुत ज्यादा और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और ये विद्यार्थी गए थे ज्वाइन करने, परीक्षा दिया था साल्वर ने, डीवी कराया साल्वर ने, डॉक्यूमेंट्स भी लगाया साल्वर ने, और साल्वर ने ये कहा कि जाओ दूसरा किसी से पैसे लेकर के तुमको इतने पैसे दो और हमारी जगह तुम ज्वाइन कर लो, वरना तुम पैसा कमाओ। ये देखिए एक बहुत बड़ा मामला है और अलग तरीके का मामला है। लिखा है एसएससी द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आरक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग देने पहुंचे अभ्यर्थियों की जांच के दौरान ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मूल के 9 फर्जी अभ्यर्थी ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी में ज्वाइनिंग देने पहुंचे थे। दस्तावेजों और बायोमेट्रिक जांच के बाद सभी 9 अभ्यर्थियों को बीएसएफ ने पकड़ लिया। उनके विरुद्ध सोमवार देर रात को बिलौवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा में छत्तीसगढ़ के साल्वर शामिल हुए थे। एक ही नाम के 2 अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन उनका पता अलग अलग है। आशंका इस बात की है कि साल्वर एक ही गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। पूछताछ में साल्वर और दलालों के देशव्यापी नेटवर्क का राजफाश हो सकता है। जड़ तक पहुंचने के लिए ग्वालियर पुलिस के अधिकारियों ने एक विशेष टीम बनाई है और बिलौवा थाना प्रभारी इला टंडन के अनुसार बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिया जाएगा। 900 से ज्यादा रिक्त पदों के लिए बीएसएफ ने ये 2024 में परीक्षा करवाई थी और गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया है कि दलालों के जरिए उनका साल्वर से संपर्क हुआ। कुछ रुपए परीक्षा के पहले और बाकी उत्तीर्ण करने के बाद दिए गए। साल्वर ने अपने ही नाम से आवेदन किए। ये साल्वर के नाम से, चूंकि आधार अगर वेरिफिकेशन होगा तो वो साल्वर की डिटेल आएगी, समझिए मेरी बात को। उन्हीं की बायोमेट्रिक पहचान फॉर्म भरने में ही आवेदन और परीक्षा के समय लिया गया तो साल्वर तो पकड़ा जाएगा नहीं। इसके पहले 21 से 25 जनवरी के बीच में डीवी और बायोमेट्रिक पहचान का परीक्षण भी हुआ। इसमें भी साल्वर पहुंचे थे और बाद में साल्वरों के नाम पर फर्जी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करने पहुंचे थे। इस तरीके की सूचनाएं आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी सुनी होंगी, जब शुरू में बायोमेट्रिक शुरू हुआ था 2019-20 में, वीडियो धांधली के बाद में। और तब ये हुआ कि साल्वर ही अपनी फोटो लगाएगा, पूरी साल्वर ही जाकर के आधार लगाएगा, साल्वर जाकर के डीवी करा लेगा, ज्वाइनिंग जाकर के करवा लेगा, जो मेन कैंडिडेट है वो करवा लेगा, इस तरीके की। लेकिन जब बाद में ये पता चला कि अब ज्वाइनिंग के समय भी आधार वेरिफिकेशन होता है, पूरी जांच होती है, तब जाकर ये चीजें रुकी हैं। और ये मान लीजिए कि अब सभी चरण में जांच होती है, बाद में भी जांच होती है। अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीने पहले ही एक दरोगा
जो ज्वाइन कर लिया था 2021 का बायोमेट्रिक जांच में, वो पकड़ा गया है। ट्रेनिंग में कई दरोगा पकड़े गए जिन्होंने सॉल्वर को बिठाया था। लिखा बायोमेट्रिक पहचान से पुष्टि न होने पर फर्जीवाड़ा और यहाँ पर उन लोगों के ये नाम भी लिखे हैं। अब जो भी काम करवा रहा है, जो भी सॉल्वर बिठा रहा है या जो सॉल्वर बैठ रहा है, वो धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। अब कई चरण में जांच होती है। एक तो ये कि अब आधार से ही जांच, आधार खोल करके ही एग्जाम सेंटर में जांच कर ली जा रही है। अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस की जो का एग्जाम हुआ और अन्य बहुत सारे एग्जाम जो अभी हाल ही में हुए पेपर लीक के बाद, तो एक तो आधार से जांच हो जाती है, डिटेल आ जाती है, फोटो वगैरह आ जाता है, और दूसरा एक एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपने देखा होगा कि अभी वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती, उसमें 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। ये यूपी ट्रिपल एससी ने लिखा भी था, आपकी जो जांच है वो हर तरीके से होती है। लिखा एआई इंटेलिजेंस पर आधारित फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया यूपी ट्रिपल एससी ने, और इसमें सालवर बिहार से आए और 2 दिनों की परीक्षा में कुल 200 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मंगलवार को सालवर गैंग के बहुत सारे लोग, मतलब लगभग वैसे भी लोग गए नहीं थे, जो मूर्ख टाइप के जो लोग थे वो परीक्षा देने गए थे सालवर, नहीं तो ज्यादातर ने कन्नी काट लिया था। वैसे हर परीक्षा में पहले 4-5 हजार सालवर बैठता था। और जब सभी को पता चल गया था कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में बायोमेट्रिक होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, चिप की जांच हो रही है, तब सालवर नहीं, फिर भी ये गए और जो गए वो सब पकड़ गए। इसलिए अगर आपसे कोई कहता है कि हम सॉल्वर बिठा करके या किसी तरीके से आपका काम करवा देंगे, आपको पास करवा देंगे और बाद में जो डिटेल्स हैं वो बदलवा देंगे अंदर से, हमारी बाबुओं से बात हो गई, कर्मचारियों से बात हो गई, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये देखिए लिखा पुलिस भर्ती में धांधली, फिजिकल टेस्ट के दौरान 9 अभ्यर्थी गिरफ्तार। जो अभी एसएससी वाली न्यूज देख रहे थे वो आज की थी, और ये जो न्यूज देख रहे हैं ये 3 फरवरी की, आज से केवल 2 दिन पहले की। बिहार में पुलिस भर्ती जो हुई थी 21,000 पदों के लिए, उसमें इस समय फिजिकल चल रहा है, फिजिकल टेस्ट चल रहा है, और ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन 10-15 लोग न पकड़े जाए। बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, अभी यूपी पुलिस में भी होगा। आपने सुना होगा एडमिट कार्ड में लिखा है, पेपर में भी आया था कि कानपुर आईआईटी से जांच करवाई गई है, बहुत सारे लोग संदिग्ध हैं, उनको अच्छे से मरम्मत की जाएगी। तो बोलना चाहे, मैं उनको बता रहा हूँ वो सब पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर बिहार में जो भर्ती चल रही है फिजिकल, तो उसमें इतने लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग तो अब फिजिकल देने नहीं आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास है। लिखा है कि इस सप्ताह 2000 ऐसे नहीं है, 2000 केवल एक सप्ताह में। लिखा है इस सप्ताह फिजिकल टेस्ट के लिए कुल 8,837 विद्यार्थियों को बुलाया गया, और आए केवल एक सप्ताह में 7,173, तो लगभग 1700-1800 जो बच्चे हैं वो नहीं आए। और यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है कि ये जो सारे के सारे जो नहीं आ रहे हैं उन्होंने सॉल्वर को बिठाया था। तो टोटल जो है वो 1 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो बुलाए गए हैं, 1,07,079 विद्यार्थी बुलाए गए हैं। भर्ती थी 21,391 पदों की। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। तो कुल मिला के बस कहने का अर्थ यही है कि इन सब चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब ये सब धांधली हो चुकी है, आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और इन लोगों से दूर रहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।